नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है। बैठक में नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का निर्णय लिया गया है। पच्चीस और 26 जनवरी को होने जा रहे सीएम शिवराज सिंह के जबलपुर दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई की दूसरी मांग मान ली है। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने 2021 में सीएम शिवराज सिंह चौहान से जिले के प्रभारी मंत्री और झंडा वंदन करने की 2 मांग की थी, जिसमें सीएम ने भोपाल भार्गव को जबलपुर का प्रभारी मंत्री बना दिया था। लेकिन अब सीएम शिवराज बिश्नोई की दूसरी झंडा वंदन की मांग पूरी करने जा रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने सीएम को याद दिलाते हुए कहा कि अब पुराना पत्र शायद गुम हो गया होगा, लेकिन जबलपुर में सीएम का स्वागत है, क्योंकि यहां सीएम की मौजूदगी से जबलपुर को कई फायदे होंगे, जिसे कांग्रेस ने अंदरूनी कला बताया है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 25 और 26 जनवरी के जबलपुर दौरे का औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन प्रशासन और भाजपा प्रतिनिधियों ने जबलपुर में सीएम के हाथों ही गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम की पुष्टि की है। पर मुख्यमंत्री सिर्फ राजधानी तक सीमित रहे, उसकी बजाय मेरा आग्रह था कि हर बार बदल के जाना चाहिए। साल में 2 मौके मिलते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो हम अलग अलग स्थानों पर जाना चाहिए। इस बार जरा कुछ अलग अंदाज में भी मध्य प्रदेश में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। हमारी सरकार ने जब 15 महीने की सरकार थी तो क्या क्या चीज़ें महाकौशल को दी थी, वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जो अंतरकल है, ये उसका परिणाम है कि शिवराज सिंह जी जबलपुर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। सोमवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके सुपुत्र सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के शहनाई लॉन में पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर चुनावी जोश भरा। कमलनाथ ने 7 विधानसभा क्षेत्रों से पहुंचे विधायकों, पर्यवेक्षकों, क्षेत्रीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों को संबोधित किया। बीएलए आवश्यक बनाने करनी है कि आगे कैसी कार्य योजना बनानी है, तो मेरे सभी चुनावी साल को देखते हुए लगातार मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक 18 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक में सभी मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान विकास यात्रा समेत आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 जनवरी को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई। इसमें सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ ने महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में 12 करोड़ 36 लाख के शक्कर घोटाले का आरोप लगाया। शशिकांत द्विवेदी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए अफसरों की एक कमेटी भी बनाई गई थी। कमेटी ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की थी, लेकिन अब तक इस मामले में किसी अफसर और कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीपी बैग की जानकारी जो दी गई, उसमें बारदानों की स्टार्ट पंजी में शेष बारदानों से लगभग 2800 बारदाने अधिक पाए गए कि वहां पर जो है 12 करोड़ 36 लाख 38,080 रुपए की शक्कर की कमी पाई गई। जांच दल तो गठित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद मैं बताना चाहता हूं किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। इंदौर में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के उच्च शिक्षा में कार्यरत 200 संस्थानों के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव,
यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश कुमार ने किया। समागम में संस्थागत विकास के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य समन्वित सहयोग की संभावना तलाश करना, शैक्षणिक संस्थाओं के विकास में अवरोधक विषयों की पहचान करना और चुनौती का विश्लेषण समेत कई विषयों पर चर्चा हुई है। समस्या क्या है, चैलेंजेस क्या है एनईपी इम्प्लीमेंट करने में, इनको समाधान देके इनको रास्ता दिखाना मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है। हटा के रहने में आसमानी माता के चबूतरे से मूर्तियां हटाए जाने के बाद हिंदू संगठन भड़क गए। नाराज हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और थाना प्रभारी के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंदू संगठनों ने धर्म विशेष के लोगों पर अतिक्रमण कर मूर्तियां हटाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस जगह से मूर्तियां हटाई गई वो सैकड़ों साल पुराना देवी स्थल है। यही नवरात्र में देवी की स्थापना की जाती है, दशहरा उत्सव मनाया जाता है और जो कि हिंदू धर्म के लोगों का आस्था का केंद्र है, लेकिन धर्म विशेष के लोगों ने चबूतरे की सार्वजनिक जमीन हड़पने के मकसद से अतिक्रमण कर लिया। हमारे आसमानी माता की मंदिर है, वहाँ पे खाली जगह थी जो वहाँ 50 साल से देवी जी की स्थापना करते थे। नौदुर्गा में देवी जी को हटा के फेंक दिया, तो चबूतरा सेट हटा दिया और खुद का कब्जा कर लिया। तो इसी के संबंध में आज हमने सरगर्नी थाने में ज्ञापन दिया और यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। नरसिंहपुर जिले के बरमान में लगने वाले ऐतिहासिक मेले में जनसंघ के समय से चली आ रही परंपरा देखने को मिली। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल ये अनोखी परंपरा पूरे मध्य प्रदेश के एकमात्र बरमान मेले में देखने को मिलती है, जहां मकर संक्रांति के बाद एक और सत्ताधारी पार्टी का टेंट लगा होता है और दूसरी ओर विपक्ष में बैठी पार्टी का सत्ता पक्ष के टेंट से सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी अपनी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताते हैं और विपक्ष की पार्टी की कमियां बनाते हैं। इस दौरान हजारों की संख्या में मेले में आए श्रद्धालु दोनों पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सुनकर लुत्फ उठाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी अनोखी परंपरा का पालन करते हुए दोनों पार्टी के नेता तीखी प्रतिक्रिया के साथ आमने सामने दिखे और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला, तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर वार किया। राजनीति हमने धर्म के बतौर अख्तियार की है। राजनीति हमने किराने की दुकान नहीं खोली है कि हम लाभ और घाटा देखें। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता हमें चुनती है कि जिस क्षेत्र में चुने गए हैं उस क्षेत्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम देश के प्रदेश के लिए देश के लिए जाके बात करें। हर साल लोग आते हैं तो अपनी अपनी बात यहाँ पर रखते हैं, जो कोई आरोप प्रत्यारोप होते लगते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा प्रवास पर रहेंगे। ग्राम रंजना और नोन बिर्रा में ग्रामीणों से मिलेंगे। रंजना को आदर्श ग्राम के रूप में तैयार किया गया है। आपको ये बता दें कि ये वही गांव है जहां राजीव गांधी 1985 में पहुंचे थे। राजीव गांधी ने अपने सभा के बाद गांव में भ्रमण किया और एक किसान से मिले जिसका नाम छतराम प्रजापति था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल छतराम के घर भोजन करेंगे। मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम स्तर पर हैं। पचासी में राजीव गांधी आए रही हैं, वहाँ ले हेलीपैड ले आई यहाँ कुछ प्रोग्राम दहीन भाषण उषण, ओकर बाद में वापसी हुई ते समय में यहाँ हमारे यहाँ समाये रही। छत्तीसगढ़ के राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी आई कर तो घर खाना खाई। हाँ, खाना खाई। उसने कहा कि साहब पाटन विकासखंड के अमलेश्वर नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत से बनी इस नई नगर पालिका में पहली बार हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां उन्होंने नवनिर्वाचित सभी 22 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। अब सभी सदस्यों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामना दी। इस मौके पर करीब 4 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया। सबके स्वागत वंदन अभिनंदन करत हूं।
राजधानी भोपाल में शहर सरकार ने समस्या निराकरण और अपराध रोकथाम के लिए शुरू की गई महापौर हेल्पलाइन रंग ला रही है। हेल्पलाइन में नगरीय प्रशासन के अलावा अन्य विभागों और समस्याओं को लेकर की गई शिकायत दर्ज कराई जा रही, जिनकी महापौर मालती राय ने समीक्षा की और शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान महापौर ने महिलाओं के निगम में दर्ज कराई गई शिकायतों को लेकर तत्काल पुलिस अधिकारियों से बात कर कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने बताया कि हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया जाए। बीते 20 दिनों में 500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इनमें पानी सप्लाई, सीवेज, अतिक्रमण संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। दो तारीख से लेकर आज तक 171 समस्याएं आई पब्लिक की, और कुछ समस्याएं ऐसी है जो कि तत्काल निराकरण हो गया, कुछ समस्या ऐसी है जो अभी काम उन पर चल रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार 50 वर्ष की उम्र और 20 साल की सेवा पूरी कर चुके सरकारी कर्मचारियों के काम पर नजर रखेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नर और कलेक्टर से ऐसे कर्मचारियों के दस्तावेजों की छानबीन कर जानकारी मांगी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट के तहत उन अधिकारी कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने की तैयारी है जो काम के प्रति ईमानदारी नहीं बरतते। परफॉर्मेंस के आधार पर ही कर्मचारियों को अंक दिए जाते हैं। 100 में से भी जिसके 50 अंक से कम आते हैं उनकी नौकरी संकट में रहती है। यही नहीं, जिन कर्मचारियों की स्वास्थ्य रिपोर्ट में बार बार बीमार होना पाया जाएगा उन्हें भी 20 साल की सेवा पूरी होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। बीस साल की सेवा पूरी हो गई हो या 50 साल की उम्र पूरी हो गई हो, ऐसे कर्मचारियों को उनकी गोपनीय चरित्रावली के आधार पर जबरन सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया है। उस आदेश के बाद अभी हाल में 10-12 दिन पहले फिर एक परिपत्र जारी करके विभागाध्यक्षों से, कमिश्नर और कलेक्टर से फिर जानकारी मांगी है कि आपने अभी तक ये जानकारी नहीं भेजी है। इस बहाने कम से कम अधिकारियों की और कर्मचारियों की जो काम करने की एक चरित्रावली होती है, गोपनीय चरित्रावली, उसके आधार पे भी इसमें कार्रवाई होने का काम होगा। जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, अगर उनको रिटायरमेंट देने का काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि काम करने वाले आगे आएंगे, अच्छी बात है। असम के करीमगंज से करीब 50 किलोमीटर दूर लोआई और पुरवा इलाके में 16 वर्षीय बजरंग दल के शंभू कोयरी की चाकू से हुई हत्या का विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही अन्य हिंदू संगठनों से भी इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रसार जो प्रमुख है जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को जिहादी मानसिकता वाले लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। बीते 2 सालों में यहां 9वां मामला है, लिहाजा अब पूरे प्रदेश में सड़कों पर 2 दिन 17 और 18 जनवरी को आंदोलन किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आसाम के अंदर करीमगंज में बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता की चाकुओं से गोदकर जिहादी मानसिकता के लोगों ने हत्या की है। इस प्रकार के कृत्य कहीं ना कहीं हिंदुओं पर सीधे सीधे आक्रमण बढ़ रहे हैं। उसी को लेकर बजरंग दल ने पूरे देश में 17-18 को पूरे देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का और उग्र विरोध करने का निर्णय केंद्र से लिया गया है। बिलासपुर के पेट्रोल पंप गोलीकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपियों को कस्टडी में लिया है। आरोपियों की अन्य मामलों में संलिप्तता मिली है। पुलिस ने आरोपियों से 315 बोर का एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया है। मुख्य आरोपी धौलपुर राजस्थान और अन्य 2 आरोपी शहर के तालापारा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड आरोपी शहर में ऑटो चलाने का काम करता था। आपको यह बता दें कि बीते 3 जनवरी को कोटा क्षेत्र के पुष्कर पेट्रोल पंप में गोलीकांड की घटना हुई थी और इसे आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने दिखाई थी। तीन जनवरी को कोटा में जो पेट्रोल पंप में लूट का अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें आरोपियों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका तीनों आरोपियों को पुलिस को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 27 दिसंबर को इन लोगों ने कोनी क्षेत्र में एक और लूट कारित की थी, जिसमें मोटरसाइकिल इन लोगों ने लूटी थी। उसका उपयोग इस अपराध को करने में इन्होंने उपयोग किया है।
सरगुजा के कोतवाली में मध्य प्रदेश की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तत्काल हरकत में आई पुलिस ने 2 आरोपियों को कस्टडी में लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोतमा इलाके की रहने वाली एक महिला काम के सिलसिले में अंबिकापुर आई थी। बीती रात बस स्टैंड इलाके में वो कहीं जा रही थी, तभी शहर के 4 युवक मौके पर पहुंचे और महिला को ई रिक्शा दिलाने की बात कहते हुए सुनसान इलाके में ले गए, जहां 3 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि चौथे आरोपी ने आरोपियों का साथ दिया। पीड़िता महिला के द्वारा कोतवाली थाना अंतर्गत दुष्कर्म की शिकायत की गई है। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 2 आरोपियों की पुलिस पता तलाश कर रही है। मुरैना जिले में रेत और पत्थर माफियाओं पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, यानी लगातार कार्रवाई कर रही है पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक रेत और पत्थर से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है और वन विभाग और माइनिंग अधिकारियों को सौंप दिया है। पुलिस ने सिहोनिया, देवगढ़, बानमौर, नूराबाद समेत जिले के कई थाना क्षेत्रों में रेत माफिया और पत्थर माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को बताया गया है कि उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग की जो एक्टिविटी है उन पर कंट्रोल किया जाए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और डीएम सर ने पूरा सभी को हिदायत दी है कि इस तरीके की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जाए, परिवहन न हो। मुरैना में कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही, जिसको सीएम उल्टा टांगने की बात करते थे वो उनको उसी अपने दल में लेके आए हैं, तो उल्टा किसको टांगेंगे? सारे माफिया तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब अधिकारी और राजनेताओं की मिली भगत से ही इस प्रकार के संगठित अपराध घटित होते हैं। ये संगठित अपराध की श्रेणी में है। डंपर ने जमकर तबाही मचाई है। तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 7 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पहले ड्राइवर की जमकर खबर ली, बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। चालक से पूछताछ करने पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि चालक को मिर्गी जैसा कुछ बीमारी है, जिससे वह गाड़ी नियंत्रण में नहीं रख पाया है और 6-7 गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। राजधानी भोपाल में 2 ठग एक बड़े सर्राफा व्यापारी के 15 लाख के जेवर लेकर चंपत हो गए। ठगों ने घटना को अंजाम देने के लिए राजधानी के सबसे पॉश अपार्टमेंट में किराए से फ्लैट लिया, फिर 5 जनवरी को ठगी की वारदात को अंजाम दिया। ठगों की मुलाकात व्यापारी से उनकी दुकान पर हुई थी। दोनों जालसाज कुछ ज्वेलरी ठीक कराने के लिए चौक बाजार स्थित कलकत्ता निवासी सुब्रतो मांझी की दुकान पहुंचे थे और इस ज्वेलर को अपने घर बुलाया, जो कि इन्होंने रेंटल अपार्टमेंट ले रखा था रोशनपुरा चौराहे के पास बेतवा अपार्टमेंट्स में। जब ये अपने 2 हेल्पर्स के साथ वहाँ पे पहुँचा तो किसी बहाने एक बंदा ये सोना लेके बाहर गया और देखते ही देखते दोनों जो हैं वहाँ से भाग गए। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, हमारे पास कुछ क्लूज भी हैं। जैसे चीज़ें क्लियर होंगी तो हम आपको सूचित करेंगे। कार्टूनिस्ट की दुनिया में पिछले 24 सालों से सक्रिय सागर कुमार को अट्टहास युवा शिखर सम्मान से नवाजा गया। देश के पूर्व रक्षा सचिव और यूपी के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने उन्हें यह सम्मान दिल्ली के लाइब्रेरी सम्मेलन हॉल में दिया। रायपुर में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियां जोरों पर चल रही है। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच के लिए उपलब्ध ऑनलाइन टिकट बिक चुकी है, लेकिन क्रिकेट फैंस को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट संघ ने दर्शकों के लिए कुछ और टिकट ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो आती रहती है, पर जो मेजर जो जिसमें ऑब्वियस रूप से कोई प्रभावित हो सकता है, ऐसे सभी इश्यूज़ को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है। अभी जो छोटे मोटी चीज़ें हैं वो 2-3 दिन का अभी हमारे पास समय है, उसमें हम लोग उनको कर लेंगे। बहुत बेहतर आयोजन हो ताकि एक अच्छा मैसेज लेके यहाँ से प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स दोनों जा सके, यही इसकी पूरी मंशा है। टिकटें देखिए, एक अवसर और मिलेगा ऑनलाइन खरीदने का बहुत जल्द, और इसके अलावा ऑफलाइन काउंटर्स जो लगेंगे वहाँ से जिन्होंने पेटीएम से टिकट परचेज करी है और जिनको कोरियर समय से नहीं पहुँच पाएगा वो लोग ऑफलाइन काउंटर्स में जाके अपनी टिकट को कलेक्ट करेंगे।
सरगुजा के संत गहिरा विश्वविद्यालय का विवादों का पुराना नाता है। इस बार कर्मचारियों के फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर हुआ है। वर्ष 2008 से स्थापित विश्वविद्यालय में 98 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिसके लिए ना तो कोई निविदा निकाली गई और ना ही किसी रोस्टर का पालन किया गया। जबलपुर में स्थित एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश भर से पहुंचे नर्सिंग छात्रों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर और विरोध जताया है। दो 2020 में एडिशन 2 साल हमने पूरा स्टडी की और हमारे जो 25 तारीख से पेपर थे अभी 10 दिन बाद, उन पे अब हमारे कॉलेज की संबद्धता कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं ये, और हम उसी इंसाफ में यूनिवर्सिटी में आए हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से नहीं चिकेंगे, चाहे हमें आत्महत्या करनी पड़े। छात्रों का नुकसान कम से कम हो, उस पर निर्णय लिया जाएगा। जो कार्य परिषद निर्णय करेगी वो मान्य करेंगे। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की परीक्षा की रोक के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक और कुलसचिव पेश हुए। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसके अंडर में मेडिकल कॉलेज और ये नर्सिंग कॉलेज आते हैं, उन सभी के ऐसे छात्र 8000 जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज को मान्यता नहीं है, कॉलेज को संबद्धता नहीं है, उसके बावजूद भी परीक्षा में बैठाने की कोशिश की, तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे किया। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।